करके ये बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, किसी किसी को गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, कंधे जाम हो गए हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे पार्क में भी कर सकते हैं, करते हैं आजकल लोग, आप देखते हैं जी। एक अभ्यास ऐसे, दूसरा अभ्यास ऐसे, कंधों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक एक, उसके लिए बिल्कुल सिंपल ऐसे ये अभ्यास। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सामने कोहनियां मिले, पीछे पूरी जाए, ऊपर से पूरी ऐसे आए, ऐसे। फिर तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ उठा लिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लिया, तीर अंदाजी से लेकर के योगाभ्यास में हम कोई भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, व्यायाम करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं, श्वासों के नियंत्रण के साथ। श्वासों का नियंत्रण आने से मन का भी नियंत्रण आ जाता है, और शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर जिसका नियंत्रण आ गया, इसको आत्मनियंत्रण कहते हैं। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ विजडम, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म विजय से इसको श्रीमद् भगवद गीता में आत्म संयम कहा है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम अनात्मानम अवसादयेत आत्मना एव आत्मनो बंधो आत्मयोरिपुर आत्मना। लंबे लंबे श्वासों के साथ आत्म संयम से, आत्म उद्धार से, आत्मनिर्माण से, आत्म विकास से, ये युग निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की, आत्म विजय से विश्व विजय की हमारी ये जो साधना है, ये योग किया, अंगुलियों को इंटरलॉक किया, सिर के पीछे बांध लिया, हाथों से सिर के और सिर से हाथों के और एक दूसरे के अपोजिट दबाव दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आप कुर्सी पर भी बैठे बैठे कर सकते हो हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, और हम खड़े होकर के कर रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये गर्दन में, कंधों में दर्द, भारीपन, एक बड़ी समस्या है। सिर के पीछे रखा, हाथों से सिर के और सिर से हाथों के और एक दूसरे के एंटी दबाव दिया। अब ये टेम्पल पर रखा है, ऐसे ऐसे दबाव दिया, एक दूसरे के विपरीत। दोनों हाथ सामने, ऐसे। फिर देखो, ऐसे कंधों को ऐसे ही गोल गोल घुमा दिया, ऐसे ऐसे। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ये गाड़ी में भी बैठे भी कर सकते हैं, ट्रेन में, कहीं पर भी, ऑफिस में, बस गाड़ी चेयर पर, कहीं पर भी कर सकते हैं। फिर गर्दन को दाईं ओर झुका, दाएं बाएं, पीछे की ओर, फिर गोल भी घुमा सकते हैं, ये गर्दन के लिए। ऐसे गर्दन को ऐसे घुमा भी सकते हैं, दाईं ओर घुमाया, बाईं ओर घुमाया। आजकल फिजियोथेरापिस्ट भी ये सब कराते हैं, दाईं ओर, बाईं ओर, ऐसे। फिर एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, दोनों हाथ की अंगुलियों को मोड़ लिया, अंगूठे को आपस में मिला लिया, दोनों हाथ छाती के सामने रखे, श्वास अंदर भरते हुए सामने खोल दिया, ऐसे। ये 7 सूक्ष्म व्यायाम बता दिए, लाइट एक्सरसाइज है, सामने ऐसे पूरा खोल दिया, ऐसे। फिर वापस आ गए, पीछे से ये अंगुलियां ऐसे, पीछे की अंगुलियां ऐसे मिली रहनी चाहिए, ये पीछे से अंगुलियां खुलनी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे आगे। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेस 7 बताई। अब एक अभ्यास है, ऐसे दोनों हाथ कमर के पीछे रखे, थोड़े झुक गए, लेकिन जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन ज्यादा हो, वे ऐसे करेंगे तो गिरने की संभावना रहेगी, इंजरी की संभावना रहेगी, इसलिए वे ना करे खड़े होकर के। अब किसी का बैलेंस अच्छा हो तो अर्ध उष्ट्रासन, क्या पूरा उष्ट्रासन कर सकते हैं ऐसे। ऐसे। अब ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन आपको स्पाइनल कोड के अभ्यास बता रहे थे। अब देखो, बैठने का सही तरीका, अब आसन तो बताएंगे ही, साथ में एक बात बता देता हूं, लोगों के खड़े रहने का, बैठने का, सोने का तरीका ठीक होता है। तो गलत तरीके से लोग कैसे खड़े होते हैं,
देखो ऐसे खड़े होते, ये ज्यादातर लोगों का खड़ा होने का गलत पोज है। एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे, इससे स्पाइनल कॉर्ड का बैलेंस बिगड़ता है। बैठने के तरीके में ज्यादातर लोग झुक करके बैठते हैं। ऑफिस में देखो, कंप्यूटर के ऊपर कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं, ऐसे बैठना चाहिए। ज्यादातर लोगों की कमर ऐसे हो जाती है। अब देखिए जरा, जब ऐसे हो जाती है तब रीढ़ की हड्डी का क्या हाल होता है। जरा पीछे से पीठ की तरफ से कैमरा करके दिखा रहे हैं आपको, देखो ये हालत। अब देखो मैं धीरे धीरे कमर सीधी कर रहा हूं, इस पोजीशन में कमर आनी चाहिए ऐसे।